हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड में आज यानी 16 जून 2021 को जैसे मार्केट ओपन हुआ उसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, आज 29.05 के ऊपर ओपन होने के बाद 29.80 का हाई भी बनाता है और उसके ठीक बाद गिरावट का सिलसिला चालू होता है और गिरते गिरते 27.10 का लो बना डालता है। और अभी ये करंटली 27.90 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी गिर के ऊपर भी चढ़ चुका है और 1.40 रुपये यानी 4.78% नीचे गिर के क्लोज हो रहा ट्रेड हो रहा है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 29.30 के कंपेयर में। अगर आप देखें तो 12:17 के स्टेटस में आपको शेयर कर रहा हूँ। 12:17 तक टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखें तो 2,24,47,852 डिलीवरी परसेंटेज है 12 बजे तक का, इसमें 48% के आसपास। बीएससी के ऊपर आइए देखते हैं जरा क्या सिचुएशन है। 40,07,572 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है 56.88, लगभग 57%। अगर हम देखें तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अगर आप बीएससी पे देखेंगे तो 84% क्वांटिटीज़ पेंडिंग में लगी हैं सेलिंग साइड पे और बाइंग साइड पे 16% टोटल क्वांटिटीज़ पेंडिंग में लगी हैं। तो देख सकते हैं सेलर्स यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हावी हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि इस गिरावट में क्या करें, इस गिरावट में बाइंग करें, इसको मौके की तरह देखें या ये और ज़्यादा अभी गिर सकता है। देखिए, आज आलोक इंडस्ट्री की मार्केट कैप हो चुकी है 13,803.37 करोड़ रुपए और ये बढ़ करके बहुत ऊपर चली गई थी जब ये इसका स्टॉक प्राइस 3150 के आसपास ट्रेड हो रहा था। देखिए, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ये हमें जादू होता हुआ दिखाई दिया था। लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी को जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। लेकिन इस बीच में ये जो चढ़ान आई थी ऊपर, जो तेज़ी आई थी, इसके पीछे की कारण मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश करी। लोग बता रहे थे इसके अंदर एफआईआई एंट्री कर रहे हैं, तो कहीं यूएस में डील हो रही है तो कहीं मलेशिया में डील हो रही है, लेकिन कहीं भी कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन किसी भी आर्टिकल में किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ने को नहीं मिली। राइट, तो हम स्पेकुलेशन के आधार पर ये जो तेज़ी की अनुमान लगा रहे थे वो गलत है। देखिए, तेज़ी आना किसी स्टॉक में अच्छी बात है, लेकिन उस तेज़ी के पीछे की वजह जानना बहुत से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी तेज़ी के कारण क्या है ये उस तेज़ी की सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर कोई स्टॉक अगर तेज़ी में आ रहा है तो वो तेज़ी को बरकरार रखेगा, मेंटेन रखेगा जब उसके पीछे की कोई न्यूज़ होगी सॉलिड, कोई जेन्युइन न्यूज़ होगी। लेकिन अगर एक स्पेकुलेशन है तो डेफिनेटली वो धड़ाम से गिर भी जाएगा, जैसा कि इस केस में हमें होता हुआ दिखाई दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई न्यूज़ नहीं है, कोई न्यूज़ हो भी सकती है, हो सकता है अभी तक डिस्क्लोज ना हुई हो, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से ऑपरेटर्स की गेम लग रही है और ये ऑपरेटर्स अपनी रेंज को शिफ्ट करके ऊपर की तरफ कर चुके हैं। तो आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सावधानी से काम करिए, सावधानी रहिए। जो तेज़ी आपको दिखाई दे रही है उस तेज़ी के चक्कर में आप अपने होश को ना खो दीजिए, क्योंकि वो तेज़ी कहीं ना कहीं आप ही जैसे लोगों को, इन्वेस्टर्स को, आम इन्वेस्टर्स को, भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए एक ट्रैप होता है, एक जाल होती है। देखिए, कोई न्यूज़ अगर मार्केट में डिस्क्लोज होती है तो आपको पता नहीं चलती है क्या? आपको पता चल जाएगी, आप परेशान ना होइए, ठीक है। और कोई भी इसका सेल्स का डेटा अगर रिलीज़ होता है, किसी से कोई डील होती है, कहीं कोई हिस्सेदारी खरीदता है, बेचता है, सब चीज़ पता चल जाती है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। लेकिन इस बीच में अगर आप पूछेंगे कि गिरावट में आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी आप वेट एंड वॉच करिए, शायद ये आपको और गिरता हुआ दिखेगा, उस समय आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप बाइंग करेंगे तो क्या पता आगे जाके ऐसा भी तो हो सकता है कि और ये नीचे टंबल हो जाए, फिर इस केस में आप तो फंस जाओगे, फिर कहोगे कि मैं तो फंस गया यार, अब क्या करें। अब पैनिक करके आप लॉस में बुक करके भागने की कोशिश करेंगे।
तो इसलिए अगर आप सेफली काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा भी रुकिए। डिलीवरी परसेंटेज अभी तो गिरावट शुरू हुई है ना, लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये गिरावट शुरू हुई है। तो देखिए, थोड़ा सा और रुकिए, उसके बाद पता चलने दीजिए कि क्या एक्चुअली में इसके पीछे का कारण है, फिर आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बाकी अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो एग्ज़िट करें, चाहे तो आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। बाकी आप सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी घुसें और जल्दी से प्रॉफिट निकलें तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ओके, तो फाइनली मैं आपसे ये बोलूँगा कि थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप थोड़ी सी क्वांटिटी से एंट्री कर सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही करिएगा, क्योंकि अभी कोई भी सॉलिड स्पेकुलेटेड सब है, सब कुछ सॉलिड कोई न्यूज़ नहीं है डिस्क्लोज़ हुई, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। स्पेकुलेट